बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रस्थान त्री। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रस्थान त्री का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रस्थान का अर्थ होता है जाना और त्री का अर्थ होता है तीन। ये मुक्ति के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर या अपने किसी सिद्धांत को प्रतिपादित या प्रतिष्ठित करने के लिए इन तीनों मार्ग से होकर जाना होता था। प्रस्थान त्री के अंतर्गत तीन प्रस्थान आते हैं, जैसे श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। और इन प्रस्थानों के अंतर्गत तीन ग्रंथों को रखा गया है, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता जी और ब्रह्मसूत्र। ये तीनों ग्रंथ मिलकर ही प्रस्थान त्री कहलाते हैं। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत रखा गया है, उपनिषद को स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत रखा गया है और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान के अंतर्गत रखा गया है। प्राचीन समय में जब आचार्य को अपने सिद्धांत को प्रतिपादित या प्रतिष्ठित करना होता था तो उन्हें इन ग्रंथों पर अपने भाष्य लिखने होते थे। जैसे श्री शंकराचार्य जी हुए हैं, निम्बकाचार्य जी हुए हैं और माधवाचार्य जी हुए हैं, रामानुजाचार्य जी हुए हैं आदि। इन सभी आचार्यों ने इन ग्रंथों पर अपने अपने भाष्य लिखकर अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठित और सिद्ध किया है। क्योंकि इन ग्रंथों के अंतर्गत जो भी प्रमाण दिए गए हैं उन प्रमाणों को सिद्ध करना होता था, इसीलिए उन्हें भाष्य लिखने होते थे। प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना न्याय कहलाता है। ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान के अंतर्गत इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इसके रचयिता स्वयं महर्षि वादरायण जी हैं, जिन्होंने वेदों को लिपिबद्ध किया है और उन्होंने ब्रह्मसूत्र के अंदर उपनिषदों के सिद्धांत को तर्क और प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया है। न्याय प्रस्थान की आवश्यकता प्रस्थान त्री में इसलिए है क्योंकि बिना तर्क और प्रमाण के किसी भी सिद्धांत को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तर्क और प्रमाण सिद्धांत को पूर्ण रूप से न्याय देते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक प्रस्थान त्री। यदि आपको यह टॉपिक कुछ नॉलेजफुल लगा हो और आपको इससे कुछ भी नॉलेज आपके गेन हुई हो तो आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको योग से रिलेटेड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।